आज का हमारा टॉपिक है पार्टी। आज हम पार्टी के मूड में हैं, लेकिन हमें पार्टी स्विच करनी है। तो इस पार्टी में कलाकार जो आने वाले हैं वो दो तरीके के कलाकार हैं। तो आज आज आप समझ लीजिए कि हमारी जो खाने की थाली है वो एक स्टेज है। और उस स्टेज में, वो मंच में सबसे ज्यादा क्या रहता है? सबसे ज्यादा रहता है आलू के बनाए हुए अच्छे अच्छे पदार्थ, जैसे परोठा हो गया, या पास्ता हो गया है, या फिर ब्रेड है, या मैदा से बनाया हुआ पिज्जा है। तो ये सारे स्टार्च से भरे हुए पदार्थ है जो हमारे मंच की, हमारे थाली के मंच का सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन ले लेता है, और बहुत ही छोटा पोर्शन छोड़ जाता है दूसरे पार्टी के लिए, दूसरे कलाकारों के लिए, जो है नॉन स्टार्ची वाले कलाकार। तो जानेंगे कि मुख्य किरदार यहाँ पे स्टार्ची है, जिसने बहुत बड़ा भाग हमारे प्लेट का ले लिया है। हाफ कप अगर आप इस स्टार्ची खाने को लेते हैं तो आपको 60 से 140 कैलोरीज मिलती है। उसी कंपैरिजन में अगर हम देखें दूसरी पार्टी के बारे में, जो है नॉन स्टार्च पार्टी, उसका हाफ कप अगर आप लेते हो खाने में तो आपको बहुत कम कैलोरीज मिलती है। तो आपका क्या ख्याल है, ज्यादा कैलोरीज लेना अच्छा रहेगा ना, कैलोरी डेंस खाना लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, या कैलोरी जिसमें कम है लेकिन न्यूट्रिशन डेंस है वो खाना लेना ज्यादा अच्छा रहेगा? तो जानेंगे कि ये जो किरदार आज के पार्टी का हमने शुरू किया है, ये जो मंच पे कलाकार है, ये स्विच होते हैं क्या, ये बदलते हैं क्या? जैसे जैसे हमारा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे क्या हमारा ख्याल या हमें अवेयरनेस आएगा, इसके बारे में समझ आएगी कि क्यों हमें स्टार्ची किरदारों को बदल के नॉन स्टार्ची किरदारों को ज्यादा महत्व देना है। तो शुरू करेंगे आज की पार्टी। शुरू करेंगे सबसे पहले स्टार्ची किरदारों के साथ में, और उनका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस ग्राफ में कि अगर आप खाना जो है नॉन फाइबरस है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, वो अगर आप लेते हो तो वो झट से आपके शरीर में, आपके खून में घुल मिल जाएगा, और क्या करेगा, ब्लड में जो है आपके खून में ग्लूकोज का स्पाइक, मतलब एक सडन ग्लूकोज की बढ़ोतरी हो जाएगी आपके ब्लड शुगर लेवल में, ग्लूकोज लेवल में। और वो क्या करेगा, उस ग्लूकोज को पचाने के लिए इंसुलिन को भी सिग्नल दे देगा, तो बहुत सारा इंसुलिन भी झट से वहां पे आ जाएगा। अब जब इंसुलिन आ गया है, इंसुलिन रश हो गया है, तो इंसुलिन क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन होना या फैट का बर्निंग होने को बंद कर देगा, एक तरीके से ब्लॉक कर देगा। फिर क्या हो जाएगा, फैट का स्टोरेज को बढ़ावा मिल जाएगा। तो फैट का बर्निंग होना है, फैट का मेटाबोलाइज होना है, उसका पाचन होना है शरीर में। लेकिन यहाँ पे हम जब स्टार्ची खाना लेते हैं तो उसको हम फैट को बर्न नहीं कर रहे हैं, फैट का पाचन नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से फैट को शरीर में स्टोर करते जा रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, एकदम से ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है और एकदम से क्रैश हो गया है, एकदम से डाउन हो गया है। तो आपको झट से एक एनर्जी मिल गई है, और सडनली वो एनर्जी चली भी गई है, और आपको भूख उतना ही ज्यादा जल्दी लगेगा, क्योंकि ग्लूकोज क्रैश हो गया है, अभी हमारे खून में ग्लूकोज नहीं है। जब खून में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर खाने की मांग करता है। तो इसीलिए हम बार बार खाना खाते रहते हैं, लेकिन उससे हमारे शरीर में नुकसानदेह ही उसका प्रभाव होता है। और जानेंगे आगे क्या होता है जब रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च, जो ये रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च है जो हमारा ग्लूकोज बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज स्पाइक्स होती है, उससे आपको एनर्जी तो झट से मिलती है, और उस दरमियान आपको लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है दूसरा खाना खाने की, बहुत फुल फीलिंग होता है। लेकिन उतना ही सडनली एनर्जी भी ड्रॉप डाउन हो जाती है, और आपका फुलनेस का फीलिंग भी झट से कम हो जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन निर्माण हो जाती है शरीर में। उसके साथ ही साथ और क्या प्रभाव होता है, हमारा वजन बढ़ता है, हमारे शरीर में चर्बी की, फैट की मात्रा बढ़ने लगती है, और मसल का मास जो है, लीन मसल मास जो रहता है हमारे शरीर का, वो कम होने लगता है, घटना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि बताए हैं कि डायबिटीज से लेके कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, ये सारे बढ़ने लग जाते हैं। और हाई जीआई जो है वो, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है।
तो ये हो गई है हमारे पहले वाले किरदारों के बारे में कि वो हमारे शरीर में स्टार्च अगर हम लेते हैं तो क्या परिणाम करते हैं। अब जानेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, जो है हमारे दूसरे वाले किरदार। सैकेराइड्स मतलब ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल। जब एक ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल रहता है तो उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। अब एक से बहुत ज्यादा, दो से ज्यादा है तब उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो उसके तीन मुख्य प्रकार है, एक है स्टार्च, दूसरा है ग्लाइकोजन और तीसरा है सेल्यूलोज। अब स्टार्च जो है, स्टार्च में मुख्य तरह दो प्रकार आते हैं, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज जो स्टार्ची खाना रहेगा, उसका चेन जो आप देख रहे हो, आप अगर उसका रासायनिक संगठन देखोगे तो रासायनिक संगठन में आप उसका चेन देख पाओगे कि सीधा सीधा चेन है, मतलब बंधा हुआ सा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट और बंधा हुआ सा है। तो क्या हो जाता है, जब ये हमारे शरीर में जाता है तो इसका पाचन थोड़ा शरीर को डिफिकल्ट हो जाता है। उसी कंपैरिजन में अगर हम अमाइलोपेक्टिन को देखेंगे तो उसमें ब्रांचेस है। यहाँ आप देख पा रहे हो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन एक तरीके से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ब्रांचेस है, उसके अलग अलग शाखाएं निकली हुई है। जब ये शाखाएं निकली रहती है तो इनका जो रासायनिक संगठन है वो खुला खुला सा रहता है। खुला खुला सा मतलब जब ये हमारे शरीर में जाता है तो वो पानी झट से एब्सॉर्ब करता है, ये घुलनशील रहता है। तो अमाइलोपेक्टिन की मात्रा जब ज्यादा रहती है हमारे स्टार्ची खाने में तो वो शरीर में घुलनशील होता है और शरीर में बहुत ही जल्दी आपके शुगर को बढ़ावा देता है। तो हमें क्या देखना है कि ऐसी चीजों को देखना है जो कि कम घुलनशील रहे हमारे रक्त में। तो इसीलिए हमें आगे जानना ये जरूरी है कि अगर हमें पॉलीसैकेराइड्स लेने हैं तो कौन से पॉलीसैकेराइड्स लेने हैं जो कि नॉन स्टार्ची रहे। अब नॉन स्टार्ची में क्या क्या प्रकार है? मुख्य प्रकार तो है, एक जो पानी में घुलनशील नहीं है, दूसरे जो है वो पार्शियली मतलब आधा घुलनशील है, पूरे तरीके से नहीं घुलते हैं वो। अब जो पूरी तरीके से घुलनशील नहीं है, इनसॉल्युबल है, उन प्रकार में आता है सेल्यूलोज, और पार्शियली सोल्यूबल में आता है नॉन सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड और पेप्टिक पॉलीसैकेराइड। तो ये जो है ये जनरली हमें हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन से निकालना पड़ता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है जो कि बेर हम खाते हैं, इंडियन बेरीज जो बोलते हैं, उनको अगर आप गर्म पानी में ये करोगे, पकाओगे, तब कहाँ जाके उसमें से ये पॉलीसैकेराइड आपको मिलेंगे। और जो नीचे हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, मेनान्स जो बताए हैं, तो ये सब अलग अलग आपके खाने में हमें मिलते हैं, जैसे कि मेथी के दाने हैं, या जो होल ग्रेन्स हम बताते हैं, जैसे कि जैसे कि व्हीट है, व्हीट जो कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं किया गया है, जो पूरी पूरी मात्रा में एज इट इज आया हुआ है, बिना जो जो हमारे अलग अलग धान्य हैं, जो हम छोटे धान्य बोलते हैं जिसको मिलेट्स हम बोलते हैं, तो जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सब जब हम उसके नेचुरल फॉर्म में, बिना प्रोसेस फॉर्म में जब यूज करते हैं तो उसका आउटर जो लेयरिंग रहता है, उन सब में हमें ये पार्शियली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं, तो उनका हमें उपयोग ज्यादा करना है। अब हमने एक एक पार्टी के बारे में पहले जाना, अब दोनों भी किरदारों को साथ में ही जानेंगे। तो इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं स्टार्ची वर्सेस नॉन स्टार्ची, तो क्या है, ये तो हमने पहले भी जाना है कि स्टार्ची खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, मतलब कैलोरीज बहुत ज्यादा रहेगी। उसी कंपैरिजन में जो नॉन स्टार्ची है उनमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम मिलेंगे। इसमें स्टार्ची में अप्रोक्सीमेटली आप अगर 1 कप लेते हो खाने को, कार्ब्स वाले को, तो 15 ग्राम कार्ब्स आपको मिलेंगे। नॉन स्टार्ची में आपको लगभग 5 ग्राम मिलेंगे। इसमें फाइबर की मात्रा नहीं रहती है, कैलोरीज ज्यादा रहती है, और इसीलिए ये आपके ब्लड शुगर के ऊपर परिणाम करता है। उसी कंपैरिजन में नॉन स्टार्ची जो है वो विटामिन से भरपूर है, मिनरल से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है, और इसमें फ्रेश फॉर्म में जैसे कि हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम उपयोग करते हैं, तो इसमें कैलोरीज कम रहते हैं लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो कंक्लूजन क्या रहेगा इस स्लाइड का? कंक्लूजन ये है कि हमें, जैसे डॉक्टर श्याम ने भी बताया कि हम इंडियन लोगों में स्टेपल फूड है राइस और गेहूं का आटा, तो हम ये चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं।
ये चीजें हमारे खाने में रहेगी, लेकिन उसको रिफाइंड फॉर्म में लेना, जैसे गेहूं का आटा आप यूज करते हैं वो अच्छा रहेगा, लेकिन मैदा को अगर आप यूज करते हैं तो उसको हमें कम करना है। तो दोनों ही स्टार्ची और नॉन स्टार्ची रहना जरूरी है, क्योंकि स्टार्ची हमें एनर्जी देता है जो थोड़ी मात्रा में हमें जरूरी है। तो दोनों जरूरी है, स्टार्ची और नॉन स्टार्ची, लेकिन नॉन स्टार्ची को हमें बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। वो क्यों देना जरूरी है ये आगे हम जानेंगे। और ना, जो स्टार्ची खाने हैं उसको हमें बहुत ही संतुलित मात्रा में लेना है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे हमें जानना है कि क्या होता है जब हम पॉलीसैकेराइड्स को लेते हैं। अगर मोनोसैकेराइड है तो वो रेडिली अवेलेबल रहते हैं, वो झट से, जैसे कि शक्कर पानी में घुल मिल जाती है इमीडिएटली, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स का क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि हम पूरे गेहूं का आटा है या फाइबर रिच कोई भी खाना है, तो उसका डाइजेशन खाने मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम उसको खाना शुरू करते हैं तो मुंह से ही जो अमाइलेज है उसकी एक्शन होती है, और वो सिंपल शुगर्स में बाद में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड। सो जो स्टार्च या ग्लाइकोजन है उसको माल्टोज, माल्टोज से माल्टेज का एक्शन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से सुक्रोज और लैक्टोज का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये डाइजेशन होने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, और हमें इससे क्या लाभ होता है कि इससे हमें सस्टेन एनर्जी मिलती है, एकदम से स्पाइक नहीं होता है। धीरे धीरे हमारे शरीर में लंबे समय तक के लिए हमें उससे एनर्जी मिलती रहती है। अब हमें जानना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड्स है उनके दो मुख्य प्रकार है, इंसॉल्युबल और सॉल्युबल। इंसॉल्युबल का क्या परिणाम रहता है, एक केज इफेक्ट और उसका ट्रांजिट टाइम बताया गया है। केज इफेक्ट क्या है, इनसॉल्युबल जो है वो पचेंगे नहीं, बिल्कुल भी हमारे आंतों में जाएंगे, आंतों में ये पचेंगे नहीं, लेकिन ये बनेंगे हमारे माइक्रोबायोम, जो हमारे अच्छे बैक्टीरियाज है उनका खाना। तो उनका परिणाम होता रहेगा शरीर में, और वो क्या करेगा, आंतों की जो हलचल रहती है जो बहुत कम हो जाती है। जब आप इनसॉल्युबल नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड हमारे आंतों को देते हो तो उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है, आंतों की हलचल अंदर की बढ़ती है, और मोशन क्लियर होने के लिए इसका फायदा होता है। लेकिन ये पाचन में कोई भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये हमारे अच्छे बैक्टीरियाज का खाना बनते हैं। तो दूसरा है सॉल्युबल। सॉल्युबल है लेकिन ये फिर से पॉलीसैकेराइड है। तो ये क्या करते हैं, ये विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, ये हमारे शरीर में अंदर जाके हमारे गट माइक्रोफ्लोरा के साथ में ही एंजाइम के साथ में मिक्स होने के बाद में धीरे धीरे शरीर में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण एक्शन ये है कि जब ये आंतों से जाके आंतों से पास होते रहते हैं, तब ये एक्सेस ऑफ शुगर और एक्सेस ऑफ फैट को कैप्चर करते हैं, एक तरीके का आवरण बना देते हैं उसके ऊपर। तो क्या हो जाता है कि एक्सेस ऑफ शुगर और फैट ब्लड में ना जाते हुए आंतों के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि आप देखते हैं कि जब हम फाइब्रस फूड का उपयोग ज्यादा करते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल कम होते हैं, और हमारे कोलेस्ट्रॉल में भी हमें चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं। तो ये फायदा है हमारे नॉन स्टार्ची पार्टी का। अभी जो मैंने आपको समझाया कि कैसे वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं और सीधा बाहर निकल जाते हैं, तो उसी बेसिस पे डाइजेस्टिबिलिटी जो कार्बोहाइड्रेट्स की है, नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड्स की, उसके ऊपर उसके 3 भाग किए गए हैं। एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible. या सो सॉरी। हाँ, तो जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक है रैपिडली डाइजेस्टेबल, दूसरा प्रकार है स्लोली डाइजेस्टेबल जो धीमा डाइजेशन होता है, और तीसरा है रेजिस्टेंट स्टार्च। रेजिस्टेंट स्टार्च हम सभी ने
स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन वाला जो हमारा पहला सत्र हुआ है उसमें बहुत डिटेल में जाना हुआ है, तो हमने शायद इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया होगा सभी लोगों ने कि अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसको हम अगर राइस को पकाते हैं, पका के उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद अगर लेते हैं तो वो रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है, जो कि शरीर में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ाता है लेकिन शरीर से बाहर निकल जाता है, और साथ ही साथ हम हमारा राइस का आनंद भी ले सकते हैं। तो इन इसके डाइजेस्टिबिलिटी के ऊपर इसके 3 भाग किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च है तो वो क्या करते हैं, जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन एंड एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। तो जो छोटी आंतें हैं उसमें जाते ही वो घुल मिल जाते हैं और शरीर में ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए तो जो हमारे नॉन स्टार्ची वाले हैं वो क्या करते हैं, नॉन स्टार्ची वाले जो है वो हमारे बड़े आंतों में जाके हमारे पॉलीसेकेराइड जो है वो कोलॉन के ऊपर एक्शन करते हैं, हमारे मोशन को क्लियर करते हैं और हमारे माइक्रोबायोम के ऊपर उनको फायदा देके वहां से वो बाहर निकल जाते हैं, शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन दोनों एक्शंस को समझना और उस हिसाब से हमारे खाने में रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च को कम करके स्लोली डाइजेस्टेबल और रेजिस्टेंट स्टार्च को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब क्या कारण है कि हमें क्यों जो हमारे नॉन स्टार्ची खाने हैं उनको बढ़ाना क्यों जरूरी है, या स्टार्ची खाने को कम करना क्यों जरूरी है। तो उसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि जब हम स्टार्ची खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत बड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस जो रहता है कि वो हमारे शरीर को लिथार्जिक सा बना देता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस रहता है और थकान सा, एक्टिवनेस नहीं रहता है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमको स्टार्ची खाना कम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जैसे हम स्टार्ची खाना खाते हैं फैट बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाता है, हम ओबेस हो जाते हैं और साथ ही साथ ब्लड शुगर बढ़ के डायबिटिक कंडीशन भी आ सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें मुख्य तौर से स्टार्ची खाने को कम करना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप डायबिटिक हो जाओगे और आप फिर भी उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा कि आपके हार्ट के ऊपर, आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी उसका परिणाम होना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 कारण है कि क्यों हमें स्टार्च वाले पार्टी को कम करना है। अब जानेंगे कि इनको कम करना है लेकिन कैसे कम करना है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे मुख्य किरदार, जो अब हमारे थाली के मंच के ऊपर उनका एक्शन दिखाने वाले हैं, उनकी कलाकारी दिखाने वाले हैं, जो आए हैं रेनबो फॉर्म में। तो आप देख पा रहे हो कि ये रेनबो कितना भाग लेना चाहिए हमारे प्लेट का। तो ये हमारे थाली का आधा भाग इसको हमने देना चाहिए, और एक ही तरीके के वेजिटेबल नहीं हमें लेने हैं, अलग अलग तरीके के लेने हैं। आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे बेरीज है, बहुत सारे फ्रूट्स है, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, उनके सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। तो रेनबो कलर में हमें उसको लेना बहुत जरूरी है। और हमारे थाली का बहुत छोटा 1/4 पोर्शन ही हमें स्टार्ची खाना, अगर हमें खाना है तो थोड़ा छोटा सा पोर्शन राइस का या रोटी का आप ले सकते हो, लेकिन बहुत मेजर पोर्शन जो है आपको सैलेड्स को देना है या आपके पके हुए सब्जियों को देना है। तो ये एक रहेगा कि कैसे आप नॉन स्टार्ची को बढ़ा सकते हो। उसमें बहुत अलग अलग टिप्स है आपको कि आप अगर सैंडविच लेना चाहते हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में आप उसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हो या लीन मीट का उपयोग कर सकते हो, जिससे कि प्रोटीन आपको मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं। हम ज्यादा एम्फसाइज करेंगे कि वेजिटेबल का यूज आप ज्यादा से ज्यादा करें कंपेयर टू नॉन वेजिटेबल खाने का। तो इसी के साथ में आपको इसका क्या स्टडी किया गया है कि कैसे नॉन स्टार्ची खाना अगर हम यूज करते हैं तो उसका एक 154 लोगों के ऊपर 24 महीनों के लिए स्टडी किया गया था। और उन्होंने ये बहुत ही क्लियरली देखा गया कि जब नॉन स्टार्ची खाने का उपयोग किया तो शुरू करने और एंड ऑफ द स्टडी दोनों का अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये शुरू किया हुआ स्टडी का शुरुआत है और ये एंड ऑफ द स्टडी है। तो क्या फर्क दिखा है उसमें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हुआ है एंड ऑफ द स्टडी में, जब हमने नॉन स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट को
ज्यादा उपयोग में लाया है। HDL जो हमारा अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा है। अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर का वो बढ़ना बहुत जरूरी है, तो हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। तो नॉन स्टार्ची जब हमने ग्रीन वेजिटेबल्स और मुख्य तौर पर उसको यूज किया तो HDL जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा है। उसी के साथ साथ आप कोलेस्ट्रॉल का टोटल रेशो कम हुआ हुआ देख पा रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स जो बहुत ही घातक माना जाता है हार्ट के लिए वो भी कम हुआ है। साथ ही साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों भी कम हुए हैं। और एक स्टडी आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी जो कि अमेरिका के एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जो कि न्यूट्रिशन के अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने 1999 से लेकर 2018 तक उन्होंने लगभग 25,000 लोगों के ऊपर उसका ऑब्जर्वेशन किया है। और ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है, एक तो मॉडल 1 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लोग जो थे, जो 1064 आप नंबर देख रहे हो, तो ये जो लोग थे ये थे नॉर्मल वाले लोग जिनमें कि कोई चेंजेस नहीं किए थे, जो उनका रूटीन है उसी प्रकार से चल रहा था। मॉडल 2 वो लोग थे जिनमें कि एज का फैक्टर या उनका रूटीन, उनका लाइफस्टाइल को देखा गया था। मॉडल 3 था कि जिनको और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन दिया गया था। और साथ ही साथ डार्क ग्रीन वेजिटेबल, रेड ऑरेंज वेजिटेबल्स एंड अदर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल। तो इनका सर्व साइज जब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे सर्व साइज बढ़ता गया है, उनको क्या स्टडी का ऑब्जर्वेशन मिला, क्या रिजल्ट मिला इस स्टडी से, तो उनको ये पता चला कि स्टार्ची वेजिटेबल्स जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो डायबिटीज या हार्ट के रिलेटेड कंडीशंस है, स्टार्ची वेजिटेबल उनका रिस्क बढ़ाते हैं। लेकिन कंपेयर आप करो नॉन स्टार्ची जैसे कि डार्क ग्रीन वेजिटेबल, तो उसका जो एक्शन है ये मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करता है। तो बहुत ही आई ओपनिंग स्टडी ये भी है कि इतना लंबा स्टडी उन्होंने किया है, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए और बहुत बड़े नंबर लोगों के ऊपर, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। और बहुत ही क्लियरली उनको दिखा गया है कि कैसे एक पोर्शन को बढ़ाने से, नॉन स्टार्ची खाने के पोर्शन को बढ़ाने से कितना बड़ा रिस्क को हम कम कर पा रहे हैं।